हाय गाइस। तो यार आज हम की वैल्यू स्टोर डिज़ाइन करने का पार्ट 7 देखेंगे। आप याद करो, हम कोर कंपोनेंट्स एंड टेक्निक्स देख रहे थे की वैल्यू स्टोर को बिल्ड करने का। हमने लास्ट देखा था इनकॉन्सिस्टेंसी रेजोल्यूशन। आज हम देखेंगे हैंडलिंग फेलियर्स। ठीक है, तो हैंडलिंग फेलियर्स में दो चीज़ें हम देखेंगे। पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्प्रेरी फेलियर्स जब होते हैं उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आज टेम्प्रेरी फेलियर्स के बारे में देखते हैं। तो देखो, लार्ज सिस्टम अगर है आपका तो फेलियर्स तो कॉमन है यार, फेलियर्स होंगे ही होंगे। ठीक है, फेलियर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब पॉइंट आता है कि फेलियर को डिटेक्ट भी तो करना आना चाहिए कि सच में कोई चीज़ फेल हुई है, वो यू शुड बी एबल टू डिटेक्ट इट। ठीक है, तो फेलियर डिटेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, एक चीज़ तो याद रखना कि अगर सर्वर 1 डाउन हो रहा है, डाउन है कि नहीं। ठीक है, मान लेते हैं मुझे सर्वर 2 ने बताया कि सर्वर 1 डाउन है, तो सिर्फ एक बंदा बताएगा कि सर्वर 1 डाउन है। मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता इस पर। मुझे कम से कम दो या दो से, ठीक है, दो या दो से अधिक लोग अगर बताएंगे कि सर्वर 1 डाउन है, दो से अधिक लोगों से मुझे कॉन्फर्मेशन मिलेगी कि सर्वर 1 डाउन है, तभी मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि सर्वर 1 डाउन है। ठीक है, तो अब सबके, इसका मतलब ये है कि सबके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एक दूसरे के बारे में। सर्वर 3 को भी पता होना चाहिए कि सर्वर 1 का क्या हाल है। सर्वर 3 को ये भी पता होना चाहिए कि सर्वर 2 का क्या हाल है। इसी तरह सबको एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑल टू ऑल मल्टीकास्टिंग। सबको सबके बारे में पता हो। इससे मुझे पता चल जाएगा कि S0 के बारे में पता करना है तो S1 S3 S2 को भी पता होगा S0 के बारे में। तो सब मुझे कॉन्फर्मेशन देंगे कि S0 डाउन है, तो मैं मानूंगा कि S0 डाउन है। ठीक है, बट यार अगर मान लो बहुत सारे सर्वर्स हुए हैं तो ये इनएफिशिएंट है ना। सबको सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, मल्टीकास्टिंग सब सर्वर्स में करना है, तो ये इनएफिशिएंट है ना, अगर बहुत ज़्यादा सर्वर्स के काउंट है तो एक बहुत ही फेमस तरीका है इस चीज़ को हैंडल करने का, वो है गॉसिप प्रोटोकॉल। ठीक है, तो गॉसिप प्रोटोकॉल होता क्या है वो मैं बताता हूँ पहले। हर एक नोड के पास एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट को हम बोलते हैं मेंबरशिप लिस्ट। ठीक है, और उस लिस्ट में क्या क्या होता है वो मैं बताता हूँ। मेंबर आईडी, हार्टबीट काउंटर, टाइम। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैं अभी पहले तो एक डायग्राम बना लेता हूँ कि एक हैश रिंग है, यहाँ पर है मेरा S0। ठीक है, यहाँ पर है S1, यहाँ पर है S5, यहाँ पर है S3, यहाँ पर है S4, यहाँ पर है S2। ठीक है, अब देखो S2 जो है वो डाउन हो गया है। ठीक है, इस डायग्राम में पहले तो मैं बना देता हूँ पूरा डायग्राम। ठीक है, ये इसको डिटेल भेजेगा, अभी डायग्राम समझ नहीं आएगा कुछ। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, जो लिस्ट है ना, ये मेंबरशिप लिस्ट इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 कॉलम होंगे। पहला था क्या, मेंबर आईडी, दूसरा था हार्टबीट काउंटर, तीसरा था टाइम। ठीक है, तो मेंबर आईडी में सारे सर्वर्स के आईडीज़ होंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, सबके हार्टबीट काउंटर होंगे। हार्टबीट काउंटर यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल सर्वर 0 का हार्टबीट काउंटर अभी 10232 है। ये हर सेकंड में बीट करते रहता है, मतलब इट शोज़ कि द सर्वर इज़ लाइव। ठीक है, सर्वर 1 का हार्टबीट काउंटर है 10224। ठीक है, सर्वर 2 का मान लेते हैं 9000 है। ठीक है, 10237 10234। ठीक है, और हर किस टाइम में हार्टबीट काउंटर क्या है वो भी लिख देते, वो भी अपडेट होते रहती है। ये टाइम सबका लिख देते हैं। 10, इसका है 58, इसका है 0002 मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं कुछ भी रैंडम 34। ठीक है, तो देखो, अब देखो सर्वर, हर नोड के पास अपनी एक लिस्ट होती है। तो मान लेते हैं कि ये S0 का मेंबर लिस्ट है, मेंबरशिप लिस्ट है। ठीक है, S0 का मेंबरशिप लिस्ट है। ओके, तो हर नोड के पास अपना एक मेंबरशिप लिस्ट होता है।
ठीक है। और हर नोड पीरियोडिकली अपना हार्ट बीट काउंटर इंक्रीमेंट करता रहता है, ओके। और हर नोड पीरियोडिकली अपना हार्ट बीट रैंडम नोड्स को भेजता रहता है, अपने हार्ट बीट की इन्फॉर्मेशन रैंडम नोड्स को भेजता रहता है। तभी तो S0 के पास S1 की भी, S2 की भी, S3 और S4 की भी हार्ट बीट की वैल्यू है इन इसके लिस्ट में, ठीक है। और मान लेते हैं S0 S3 को भेजा अपना हार्ट बीट काउंटर, फिर इन टर्न S3 भी फर्दर भेजता है, S5 को भेजेगा, S4 को भेजेगा, जो मैंने यहाँ डायग्राम में बताया है, ठीक है। अब जैसे ही एक नोड को हार्ट बीट्स रिसीव होती है तो मेंबरशिप लिस्ट अपडेट करते हैं वो, है ना। मेंबरशिप लिस्ट अपडेट होती रहती है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। और जैसे ही वो चेक करते हैं उन्हें पता चलता है कि किसी का मेंबरशिप लिस्ट जो है काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं हुआ है ना। तो उस मेंबर को वो बोल देते हैं कि वो ऑफलाइन है, मतलब डाउन हो चुका है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायग्राम में अब देखो, S0 ने मेंबरशिप लिस्ट बना रखी है, ठीक है। S0 ने नोटिस किया कि S2 जो है उसकी जिसकी मेंबर ID 2 है, उसका हार्ट बीट काउंटर काफ़ी टाइम से बढ़ा नहीं है, देख रहे हो 1158 से नहीं बढ़ा है, ठीक। तो S0 को जब ऐसा लगता है कि वो ऑफलाइन है तो S0 ऑब्वियस है अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजता है S3 को भी, ठीक है, S1 को भी भेजेगा, फिर S3 इन टर्न S5 को भेज रहा है, S4 को भी भेज रहा है। तो ऑलमोस्ट मोर देन 2 नोड्स को तो पता चल जाता है ना, उन्हें भी पता चल जाता है कि S2 डाउन हो चुका है, क्योंकि वो भी अपने अपने मेंबरशिप लिस्ट में चेक करेंगे, राइट। तो वो जैसे ही वो कंफर्म करते हैं कि उसकी हार्ट बीट वो ऑफलाइन है, देन वी आर कंफर्म्ड कि भाई S2 जो है वो डाउन हो चुका है, ठीक है। और ये इसी तरह ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोपगेट होते हैं अलग डिफरेंट डिफरेंट नोड्स में, उनके मेंबरशिप लिस्ट अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि चलो डिटेक्ट तो कर लिया है ना, गॉसिप प्रोटोकॉल की मदद से हमने फेलियर डिटेक्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि डिटेक्शन तो हो गया, अब उसको हैंडल कैसे करना है। तो मैंने क्या बताया था कि 2 तरह के फेलियर्स होंगे, एक होता है टेम्प्रेरी, एक होता है परमानेंट फेलियर, ठीक है। तो मैं पहले बात करता हूँ टेम्प्रेरी फेलियर की, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे परमानेंट फेलियर को कैसे डिटेक्ट करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एडवांस्ड भी है। तो टेम्प्रेरी फेलियर में हम क्या क्या कर सकते हैं वो सोचो। अगर मान लो मैंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल रखा है, ठीक है, कि भाई अगर एक भी नोड फेल हो गया मैं रीड राइट ब्लॉक कर दूंगा तो आपकी सर्विस डाउन हो जाएगी, है ना। और तब तक क्योंकि रीड राइट अगर ब्लॉक क्यों कर रहे हो, ताकि इनकन्सिस्टेंसी ना आ जाए, क्योंकि जो नोड डाउन हुआ है उस पर तो डेटा अपडेट होगा नहीं, है ना। बाकी सर्वर्स में मान लो अपडेट हो गया तो इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी, तो आप क्या करते हो, रीड और राइट ब्लॉक कर देते हो अपनी सर्विस में। तो ये बहुत अच्छा भी नहीं है, राइट। आपने अपनी सर्विस ही डाउन कर दी, तो आपने डाउन टाइम क्रिएट कर दिया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया स्ट्रिक्ट अगर रूल है तब। एक होता है स्लॉपी क्वोरम। स्लॉपी मतलब थोड़ा सा हमने लीज दे रखा है, ठीक है, थोड़ी सी छूट दे रखी है। और ये क्यों करते हैं, ऑब्वियस है अवेलेबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव करने के लिए। पूरा हम ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, हमारी सर्विस ही डाउन हो जाएगी। थोड़ी सी अवेलेबिलिटी रखने के लिए, इंप्रूव करने के लिए स्लॉपी क्वोरम रखते हैं। स्लॉपी क्वोरम में हम ये बोलते हैं कि भाई पहले W सर्वर्स में राइट अलाउ कर दूंगा मैं, ठीक है। W और R की वैल्यू आप सोच लेना यूजेज के हिसाब से, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और पहले R सर्वर्स में मैं रीड अलाउ कर दूंगा, ठीक है। मतलब आपने थोड़ी सी छूट दे दी है, ओके। और अगर मान लेते हैं कोई सर्वर डाउन हो गया, व्हेन सर्वर इज़ डाउन, तो कोई दूसरा सर्वर हैंडल करेगा उस रिक्वेस्ट को, है ना। मतलब जब तक वो सर्वर डाउन है तो दूसरा सर्वर टेम्परेली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा होगा, ठीक है। और जैसे ही जो सर्वर डाउन हो चुका है, जो भी सर्वर डाउन हो चुका है, तो जो चेंजेस आने हैं उस डाउन वाले सर्वर में वो वापस उसमें पुश बैक कर दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, है ना, क्योंकि वो तो आउट ऑफ डेट हो गया होगा ना। तो इसी को बोलते हैं, ये जो पुश बैक हम करते हैं ना, इसको बोलते हैं हिंटेड हैंड ऑफ, ठीक है। हिंटेड हैंड ऑफ याद रखना है इसको। तो एक डायग्राम से देखते हैं इसको, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं S0 है, यहाँ पर मान लेते हैं S1 है, यहाँ पर मान लेते हैं S2 है, यहाँ पर मान लेते हैं S3 है। याद करो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर हमने रखा था, है ना, कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ये
मान लेते हैं इसने पुट की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आती है वापस कोऑर्डिनेटर के पास, ठीक है। सिमिलरली इसने सेम की और वैल्यू इसमें भी रिप्लिकेट की S1 में, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं हो पाया क्योंकि अभी मेरा जो सर्वर 2 है वो डाउन है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो पुट की वैल्यू थी के वैल्यू वो डाउन हो गई, S2 डाउन है तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो मीनवाइल पता है क्या होगा, S3 इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा, ठीक है। S3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और बाद में जब जो सर्वर S2 है वो जब अप हो जाएगा तो क्या करेगा, S3 उस पर डेटा पुशबैक कर देगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं, मैंने क्या बताया, हिंटेड हैंड ऑफ, ठीक है। तो ये दो सिंपल तरीके हैं, है ना, जिससे आप, एक तो स्ट्रिक्ट कोरम है, एक स्लॉपी कोरम है, जिससे आप टेम्प्रेरी फेलियर्स को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि परमानेंट फेलियर्स को हम हैंडल कैसे करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमानेंट फेलियर्स में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मर्कल ट्री बोलते हैं उसे, ठीक है। खैर वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।